अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, ये है हमारे सामने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड ईयर का पहला यूनिट है। तो इनकी डिस्कशन से पहले वो जो मैं बात आपसे करता हूं वो आपको याद होगी। क्या बोला? पहले नंबर पे लेक्चर, दूसरे नंबर पे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने डिस्कशन को देखना है। अगर ये आप काम कर चुके हैं, टेस्ट भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, तो फिर डिस्कशन देखना आपका हक बनता है। द पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द टू चार्ज, पहली बात यह है पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये V किस तरह का लिखा गया है? डेल्टा V ओवर डेल्टा R आपने लिखा तो आपको पता चला कि इसका नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, डेल्टा V ओवर डेल्टा R। डिस्प्लेसमेंट से कोई चीज डिवाइड हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट। टाइम से डिवाइड हो तो जैसे नहीं कहते रेट, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। हमें गिवन है वोल्टेज 24 वोल्ट और 0.25 सेंटीमीटर सेपरेशन है। 0.25 को मैंने लिखा 25 मल्टीप्लाई बाय 100 पॉइंट खत्म करने के लिए, और एक बार फिर 100 से ज़रब दी सेंटीमीटर खत्म करने के लिए। ये आ गया 24 इंटू 24 4 द 100, तो ये आ गया 400 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 9600 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब ये होता है वॉल्यूम कांस्टेंट, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वर्क डन 0 है। 3, बाकियों का भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है एडियाबैटिक, ये आइसोथर्म, ये भी आइसोथर्म होता है। ये दोनों आइसोथर्म। नो चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम। एक ये है और एक ये 20 सेंटीमीटर से सेपरेट किए गए हैं। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्सेस, याद रखना इलेक्ट्रिकल फोर्स एक म्यूचुअल फोर्स होती है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब ये होता है बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पे, बड़ा चार्ज छोटे चार्ज पे, और छोटा चार्ज बड़े पे बराबर फोर्स लगाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूं, आप भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ग्रेविटी एक फोर्स लगाती है, वो हमारा वेट है। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट का मैस 60 किलोग्राम है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी फोर्स लगाती है वो 600 न्यूटन है। ग्रेविटी आप पे 600 न्यूटन फोर्स लगा रही है, और मजे की बात बताऊं, आप भी ग्रेविटी पे, आप भी जमीन पे ग्रेविटी पे नहीं, आप भी जमीन पे 600 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। जमीन आप पे 600 न्यूटन, आप भी जमीन पे 600 न्यूटन। आप कहेंगे जमीन इतनी बड़ी मेरे पे 600 न्यूटन लगा रही है और मैं इतना छोटा जमीन पे 600 न्यूटन लगा रहा हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी म्यूचुअल फोर्स होती है, तो ये भी म्यूचुअल फोर्स है, तो दोनों एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं। रेशियो 1:1 द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज यूनिफॉर्म, पैरेलल एंड इवनली स्पेस्ड। यानी दो पैरेलल प्लेटों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन पहले बना लें, चले, वो यूनिफॉर्म होती हैं और इवनली स्पेस्ड। इन दो के दरमियान जो स्पेस आप देख रहे हैं सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव, पैरेलल, इवनली स्पेस्ड, यूनिफॉर्म। यहां पर E
यानी अगर ए और ये बी लिख रहा हूं मैं, ई ए इज इक्वल टू ई बी। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहती है। 5, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ confined gas is doubled while the temperature remain constant, what change would be observed in the pressure? आपको पता है ये बात हो रही है बॉयल्स लॉ की। आंसर इज अल्फा, प्रेशर हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम डबल हुआ तो। 6, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन is independent of one of the following quantities. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। यानी मैग्नीट्यूड्स के ऊपर तो डिपेंड करती है, ये आंसर भी नहीं हो सकता। टेम्परेचर पे डिपेंडेंस नहीं है, आंसर इज बीटा। यानी क्रॉस लगाने का मतलब है नो डिपेंडेंस। डिस्टेंस पे डिपेंडेंस है ऐसी, मीडियम पे डिपेंडेंस है, आपको पता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मीडियम अगर कोई आ जाएगा तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पे भी डिपेंडेंस है। 7, विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं ऑल सडन प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। टायर बर्स्ट हो रहा है, एडियाबैटिक। पैसेज ऑफ साउंड वेव थ्रू एयर, ये भी एडियाबैटिक है। लैप्लस करेक्शन में ये बात पढ़ी थी आपने। क्लाउड फॉर्मेशन, ये भी एडियाबैटिक। स्टीम इंजन एडियाबैटिक नहीं है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच एक्सेलरेट्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की बात की जा रही है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। पोटेंशियल डिफरेंस 1000, यू विल गेट 1.6 10⁻⁻16। और यूनिट लगा दो छाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस इन एन इंसुलेटेड सिलेंडर इज कंप्रेस्ड रैपिडली। पढ़ो जरा, सडन प्रोसेस है एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 25, यानी ये एडियाबैट है। एडियाबैट सडन कंप्रेस किया गया। कंप्रेस के लिए फार्मूला होता है डेल्टा U इज इक्वल टू -W। ये फार्मूला कंप्रेस करने के लिए वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आया 25 जॉल। जितना इसमें इंक्रीज आएगा उतना ही उसके ऊपर वर्क डन किया जाएगा, तो -25 जॉल। माइनस बता रहा है ऑन द सिस्टम। कंप्रेस किया गया ऑन द सिस्टम। इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम, गौर से पढ़ें, हीट कैपेसिटी है। दिस इज नॉट स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का वर्ड नहीं यूज हुआ। जस्ट हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी। याद रखें, जो स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डज नॉट
डिपेंड ऑन क्वांटिटी। अब जरा देखें, 10 ग्राम की है 300। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की जाती तो 300 ही जवाब रहता, लेकिन सवाल है जस्ट हीट कैपेसिटी का। 100 ग्राम के लिए हमने क्या करना है, 300 को यानी 10 से 100 कैसे आया, 10 गुना। अगर ये 10 टाइम्स बढ़ा तो 300 भी 10 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 300 को भी 10 टाइम कर ले, 3000। फिर समझो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। पानी का एक कतरा हो, पानी 1 किलो हो, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन रहती है। एक कतरा हो, एक गिलास पानी हो, 1 किलो पानी हो या समुंदर हो पानी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम रहती है। लेकिन जस्ट हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है अमाउंट कितनी है। अमाउंट 10 गुना बढ़ी, हीट कैपेसिटी भी 10 गुना बढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 11 चेक कीजिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस ए एंड बी आर अट्रैक्टेड। ए चार्ज, बी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बी और सी रिपेल कर रहे हैं। ये बी है और ये सी है, ये दोनों रिपेल कर रहे हैं। अब सुने जरा, ए के बारे में 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये न्यूट्रल है या ये बी से अपोजिट है। क्योंकि एक चार्ज न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट कर सकता है और अपोजिट चार्ज को भी अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन रिपल्शन में ये बात याद रखें, रिपल्शन का मतलब ये है कि बी और सी ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, ये दोनों चार्ज्ड हैं। सपोज करते हैं कि बी के ऊपर, कैसे पता चला ये दोनों चार्ज्ड हैं? रिपल्शन कहती है कि दोनों चार्ज होंगे तो रिपल्शन आनी। अब बी के ऊपर कुछ चार्ज सपोज कर लेते हैं। सपोज करते हैं बी के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, बी के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, अब जरा देखें, बी के ऊपर नेगेटिव है तो अल्टीमेटली सी के ऊपर भी तो नेगेटिव होगा, तभी रिपल्शन आएगी ना। अब सी के ऊपर नेगेटिव है, अब वहां से अंदाजा लगाओ ए के ऊपर क्या हो सकता है। अपोजिट का मतलब है या तो ए पॉजिटिव होगा या ए न्यूट्रल होगा। अब सी क्या करेगा? अगर ए न्यूट्रल है, सी नेगेटिव है, इसने फिर भी उसको खींच लेना है। सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, इसने फिर भी उसको खींच लेना है, अट्रैक्ट कर लेना है। लिहाजा ऑप्शन ए करेक्ट है। नो इफेक्ट वाली बात गलत है, रिपेल कर ही नहीं सकता। डेटा सफिशिएंट है। 12 सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सीपी ग्रेटर सीवी से है, व्हाट इज ऑल्सो ट्रू। सुने, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होती है। लेकिन याद रखें, एक सिलेंडर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर है और एक में कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन दोनों में एक चीज नहीं बल्कि 2 चीजें कॉमन होती हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन होता है। चेंज इन टेम्परेचर 1 केल्विन, इसका मतलब है हम काम दोनों में एक ही करवाते हैं।
हीट प्रोवाइडेड एट कांस्टेंट प्रेशर टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम ऑफ द गैस बाय 1 केल्विन। जब दोनों में चेंज एक जैसा है तो फिर दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक जैसी होगी, ये एक जैसी होगी क्योंकि दोनों में चेंज इन टेम्परेचर एक जैसा है एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, फिर आप जरा चेक करें इनमें से कौन सी, ये नहीं, ये भी गलत क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों में सेम होनी चाहिए। आंसर इज डेल्टा। दोनों में एक चीज एक जैसी करवाई जाती, बट क्या फर्क है, क्यू पी इज ग्रेटर देन क्यू वी, सी पी इज ग्रेटर देन सी वी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इसलिए ये लिख दिया है कि कभी सवाल आ जाए तो दो चीजें सेम होती हैं, दो चीजें डिफरेंट। हीट प्रोवाइड जो की जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। फिर और बात, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन जीरो नहीं होता, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क जीरो होता है, इसलिए फिर इधर हीट कैपेसिटी वो हीट ज्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। If the distance between two equal point charges is doubled and magnitude of either charge is also double, यानी F is equal to K Q1 Q2 over R square। सवाल ये है कि डिस्टेंस डबल किया गया, यानी डिस्टेंस को डबल कर लो, हर चार्ज की मैग्नीट्यूड भी डबल होगी, 2 to the 4 और ये भी 4 आ जाना, नो इफेक्ट। फिर पढ़ लेते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल पॉइंट चार्जेस इज डबल, डिस्टेंस डबल हो गया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज इज आल्सो डबल। नो नो नो, ईच नहीं लिखा हुआ, मैं मिस्टेक कर गया हूं, सॉरी कर लो, ईदर चार्ज, नॉट बोथ ऑफ द चार्जेस। एक चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल की गई है, ठीक हो गया, एक चार्ज की मैग्नीट्यूड डबल की गई, तो आंसर आ गया F प्राइम इज इक्वल टू 1/2F हाफ्ट। गलती होने का मतलब है कि आप इंसान हैं, अगर आप गलतियों से मुबर्रा हो गए तो आप तो फरिश्ते हो गए, फरिश्ते, तो मैं भाई इंसान हूं। एट द सेम टेम्परेचर द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो। सेम टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मैस। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, कोई भी हो, सेम टेम्परेचर पे होगी, काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। आंसर इज अल्फा। अलबत्ता स्पीड की बात की जाए, वेलोसिटी होती है 3 kT ओवर m, v डिपेंड करती है अंडर रूट मैस के ऊपर। अगर सेम टेम्परेचर हुआ दो गैसेस का तो स्पीड सेम नहीं होगी, जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी स्पीड कम होगी, ऑक्सीजन की स्पीड कम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। 15 चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ 10⁻⁷ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला होता है F/Q। फोर्स है 10⁻⁷ और वो है 5 10⁻⁻⁶, तो ये आ गया 10⁻⁷ + 6/5, तो ये आ गया 1/5 इंटू 10⁻⁻1, 1/5 होता 0.2, 10⁻⁻1, तो ये आ गया
2 इंटू 10⁻⁻²। डेल्टा ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 16। इन विच ऑफ द प्रोसेस डज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट? डेल्टा यू किस में 0 होता है? जिसमें डेल्टा टी 0 होता है। यू कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस, सेम टेम्परेचर। द जीरो फील्ड स्पॉट फॉर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी +4 माइक्रोकूलम -4 माइक्रोकूलम, ऐसे ही होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ऐसी सिचुएशन में जवाब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। एक ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन एट इंफिनिटी। जीरो फील्ड लोकेशन इन दोनों की वजह से या तो इंफिनिटी पे होगी या जवाब आएगा नॉट एग्जिस्ट। देखो ना, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से फील्ड अवे होता है, पॉजिटिव से फील्ड अवे होता है, और नेगेटिव की तरफ फील्ड होता है। अगर ये Q1 है तो ये E1 है, अगर ये Q2 है तो ये E2 है। तो ये सेंटर में 0 नहीं हो सकता। एट मिड पॉइंट वाले गलत है। एट मिड तब होता है जब दोनों लाइक चार्जेस होते हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड वाले। बिटवीन द चार्जेस बट क्लोजर टू स्मॉल, स्मॉल तो है नहीं, दोनों एक जैसे, ना लार्ज है ना स्मॉल है, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। ये कब होता है? फॉर लाइक, अगर दोनों लाइक होते हैं। ठीक है ना। तो जिनका इनमें से कोई एक ऑप्शन है वो लाइक नहीं है, वो नालाइक है। नन ऑफ दीज। फिर मैंने आपको बता दिया कहां पे होता है। ये 2 आंसर है। ठीक हो गया, करेक्ट आंसर आपको बता दिया गया। बताना ना किसी को आगे, अच्छी बातें बतानी चाहिए। अगर आपको फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों को बताएं, नहीं फायदा हो रहा तो हमें बताएं। हमें बताने से फिर भी फायदा नहीं होना, क्योंकि हम तो फायदा कर रहे हैं। इफ 20 जॉल, लेकिन हम अच्छा मशवरा दे सकते हैं आपको। आपको जो प्रॉब्लम है हम आपको पर्सनली बता सकते हैं कि यार तेरा इशू क्या है। बहरहाल ओवरऑल ज़्यादातर बच्चों का इशू पता क्या होता है, पढ़ते पढ़ते है को नहीं, बस ऐसे जाके डिस्कशन लिखना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते और कहते हैं जी हमें वक्ती तौर पे देखते हुए समझ लग जाती है। मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ आ रही है, लेकिन जब आप खुद अटैम्प्ट करेंगे ना आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले खुद अटैम्प्ट करें, फिर डिस्कशन लें। 20 जॉल ऑफ वर्क इज डन इन कंप्रेशन और गैस एडियाबेटिकली, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जितना वर्क करेंगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगी। ऑलरेडी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, उसकी इंटरनल एनर्जी ने बढ़ जाना है। ठीक है ना। डेल्टा यू इज इक्वल टू -W। सो माइनस, तो -20, आंसर इज 20। ये माइनस फार्मूले का था और ये माइनस हमने खुद लगाया, क्योंकि वर्क ऑन द सिस्टम लगा है। 19 इन अ सर्टेन प्रोसेस 400 of joule heat is supplied to a system and at the same time 150 joule of work is done by the system. What is the increase in internal energy? Q is equal to delta U plus W. First law of thermodynamics. In a certain process 400 joule of heat energy is supplied. Supplied का मतलब है +400 is equal to 150 joule of work is done by the system. 150 by the system, पॉजिटिव ले आ जाएगा। व्हाट इज द इंक्रीज इंटरनल? डेल्टा यू फाइंड आउट करना है। तो 400 में से 150 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? 250। इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज आएगा। डेल्टा यू पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज आएगा। सॉरी, चेंज पॉजिटिव हो तो इंक्रीज, अगर इंक्रीज का लफ्ज आएगा तो चेंज पॉजिटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। The potential difference between 2 points is 2 volt. Voltage given है 2 volt. The work done in moving one electron from one point to other point. अब आंसर देखिए, जाउल में भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलोवाट आवर। तो हमने क्या करना है, बेसिक फार्मूला लगा देते हैं।
W इज इक्वल टू चार्ज इंटू V। चार्ज कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्टेज कितना है? 2, तो ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहां से मिल गया। लेकिन अगर आप जॉल में निकालना चाहते हो तो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होगी 1.6 10 पर माइनस 19, 3.2 10 पर माइनस 19 जॉल। ये ऑप्शन ही नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। 1 किलोवाट आर कितना होता भला? 3.6 मेगा जॉल। 21. A charge of 5 coulomb is given a displacement of 0.5 meter and work done in process is 10 joule. The difference of potential डेल्टा V फाइंड आउट करना है। डेल्टा V क्या होता है? W ओवर चार्ज। W कितना है? 10 और चार्ज कितना है? 5। आंसर इज 2। अब आप देखेंगे 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। जरूरी तो नहीं होता कि जो चीज गिवन हो उसको यूज करना है। 22. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस इज 42 न्यूटन। डाइलेक्ट्रिक ले आए 2.1। याद रखें फार्मूला ये होता है F मीडियम इज इक्वल टू F वैक्यूम ओवर एप्सिलॉन R। वैक्यूम जब था तो 42 थी, जब 2.1 का मीडियम आ गया तो जवाब बताएं। 42 ओवर 21 इंटू 10, आंसर इज 20 न्यूटन। 23. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला सिंगल चार्ज की वजह से ये होता है। लिख लो, ड्यू टू सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज की वजह से ये फार्मूला होता है। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 पर 9 और Q की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 रेज पर माइनस 6 माइक्रो में है ना, और 1 मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा बीटा। 24. द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज माइकल फैराडे। ये आपकी बुक लाइन है। क्वेश्चन नंबर 25. इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ये देखें, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फॉर एग्जांपल ये दो प्लेटें हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में होंगी। अब अगर यहां पर एक डायपोल रख दिया जाता है, डायपोल का मतलब है एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक डायपोल है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों के ऊपर अपोजिट फोर्स लगनी है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के ऊपर अपोजिट फोर्स लगनी है। ये नेगेटिव चार्ज को ये प्लेट क्या करेगी? रिपेल। और इस पॉजिटिव चार्ज को ये वाली प्लेट कर लें, रिपेल करेगी। लिहाजा इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगी? 0। 26. अब पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस x। अब आपको पता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वेयर, या R की बजाय x लिख लें तो x स्क्वेयर। इस पूरे को यहां लगा दिया गया, ये 1 ओवर x स्क्वेयर पूरा है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर x स्क्वेयर है, लिहाजा ऑप्शन ए है। कई बच्चे आप में से ये भी सोच रहे होंगे कि सर जी ये तो इनवर्स है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ऐसा होता, अकेला x लिखा होता f के साथ, तो फिर ये ग्राफ ऐसा होता है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वेयर। समझ गए हो? अब 1 ओवर x स्क्वेयर पूरा ले लिया गया है, इसलिए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 27. द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जरा देखें, स्पेसिफिक C का फार्मूला होता है Q ओवर N डेल्टा T। अब डेल्टा T क्या है भला? 0। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर 0 होता है। तो C इज इक्वल टू Q ओवर 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी।
अगर यही बात एडियाबैटिक के लिए की जाती, एडियाबैट C इज इक्वल टू क्यू ओवर एन डेल्टा टी, एडियाबैट में Q 0 होता है तो C भी 0. Specific heat capacity in adiabatic process is 0. In isothermal process, infinity. 28. The unit of surface charge density sigma is equal to Q over A. इसका यूनिट क्या हुआ? कूलम पर मीटर स्क्वेयर. 29 ये यूनिट है. The negative of potential gradient in an electric field region between two charge plates represent negative of potential gradient, electric field intensity, electric field intensity, electric field strength. ठीक हो गया. 29 के बाद है 30. ये बुक लाइन है यार, डेफिनेशन है. 30 electric potential V at some point in space is 0. This means electric field at that point may or may not be 0. अब जरा ध्यान से सुने. V 0 है, याद रखें. E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R. E डेल्टा V को डेल्टा R से डिवाइड करने से आता है. यानी E होता है इज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने से. ई पोटेंशियल का नाम नहीं है. मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं. एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम. इफ V 0 A मे और मे नॉट 0, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी का नाम नहीं है. एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी का नाम है. इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज इन पोटेंशियल से आता है, पोटेंशियल के डिफरेंस से आता है, पोटेंशियल से नहीं आता. जैसे ये देखें, हम जानते हैं इफ V कांस्टेंट है तो डेल्टा V 0. V कांस्टेंट का मतलब है 0 नहीं है, लेकिन डेल्टा V 0 है. डेल्टा V 0 होने का मतलब है E 0. अगर डेल्टा V 0 होगा तो E 0 होगा. V के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है. V कांस्टेंट है. V अगर कहीं मौजूद है वहां पर E 0 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता. मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. ये देखें, ये है पॉजिटिव 4 माइक्रोकूलम, माइनस 4 माइक्रोकूलम. इन दोनों के सेंटर में यहां पर V 0 है, लेकिन E 0 नहीं है. E 0 नहीं है सेंटर पे. ये बात आपको थोड़ी देर पहले बताई है. इन दोनों के सेंटर में V 0 है, E 0 नहीं. V 0 कैसे हुआ? V को कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका होता है. V1 प्लस V2. इन दोनों का पोटेंशियल प्लस करेंगे 0 हो जाएगा. इतनी सारी बातें आपको बता दी हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट मे और मे नॉट, जरूरी नहीं है वो 0. ऐसे ही कभी सवाल आ जाए, अगर कहीं वेलोसिटी 0 है, क्या वहां एक्सेलरेशन 0 है? जरूरी है नहीं. इट मे बी 0 और मे नॉट. 31 टू ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड Q आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2d. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन देम. अब टू अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड. अभी ये इसका जवाब मैं यहां नहीं बताऊंगा, यहां बता दिया. सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट चार्जेस हैं. अब अनलाइक चार्जेस हैं. ये सवाल पढ़ लो और वो जवाब देख लो. 32 सपोज वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ सिलेंडर इज 3 सेंटीमीटर क्यूब. इफ द पिस्टन इज केप्ट फिक्स्ड, इसको पढ़ो. डेल्टा V 0, वर्क डन भी 0. कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है. केप्ट कांस्टेंट आइसोकोरिक प्रोसेस. 33 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच कंस्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम. Q इज इक्वल टू Ne. Q 1 कूलम है, N 1.6 10 पर माइनस 19, 6.25 इंटू 10 8 पर 19. गलत तो नहीं हो गया? चेक कर लेते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन विच कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 10 कूलम. 1 कूलम होता
तो ये था, अगर Q 1 कूलम हो, Q अगर 10 कूलम है तो ये जवाब आएगा। यहां पर मुझे 10 लिखना पड़ेगा। यहां पर 10 कूलम, तो 10/1.6 10⁻⁻19, इसको हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा ये। समझ गए हो? 1 कूलम ये बड़ा ही फेमस एमसीक्यू है। 6.25 × 10 पर +18 34। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेस्ट चार्ज। चलो लिख लेते, E = KQ/R², डायरेक्टली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अच्छा, ये टेस्ट चार्ज नहीं होता, ये होता है सोर्स चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। टेस्ट चार्ज होता है जिसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये तो गलत है। डायरेक्टली रिलेटेड टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज, ये भी गलत है। इनवर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ द चार्ज, ये ठीक है। ये टेस्ट चार्ज नहीं है फार्मूले के अंदर, याद रखना। सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये फार्मूला, ये टेस्ट चार्ज नहीं है फार्मूले के अंदर। ये Q क्या है? सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम गैमा इज इक्वल टू CP/CV। मोनोटॉमिक गैस, मोनोटॉमिक के लिए 1.67, पॉलीटॉमिक के लिए 1.29, डाइटॉमिक के लिए 1.4। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए? अल्फा ऑप्शन। लो जनाब, क्वेश्चन नंबर है 36। द कूलम फोर्स बिटवीन अ पॉजिट्रॉन एंड प्रोटॉन, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए ये ऑप्शंस नहीं होगी। यानी दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो ये ऑप्शंस नहीं होगी। अट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव कहीं आएगी। अच्छा, अब दोनों पॉजिटिव हैं तो फार्मूला लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू KQ²/R²। दोनों पे चार्ज एक जैसा होता है, आसानी होगी। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर और 3.2 सेंटीमीटर है ना, तो सेंटी होता है 10⁻⁻², लेकिन स्क्वायर भी डाल दें। ओके, इसको अब हमने हल करना है। 9 × 1.6 × 1.6, 3.2 × 3.2। मैंने क्या किया, मैंने बजाय स्क्वायर करने के सॉल्व करने का आसान तरीका ये किया, 1.6 को 2 बार, 3.2 को 2 बार, ऊपर पावर्स को लिख लो। 10⁻⁹, 10⁻⁻38, 10 की पावर ये वाली -2 to the 4 -4, ऊपर जाके +4। 1.6 का 3.2 डबल होता है, 1.6 का ये भी डबल हो गया ना, आसान काम। 2 to the 4 यानी आ गया 9/4 × 10⁻⁴। 9 और 4 13, 38 में से 13 माइनस कर दो, 25। ये माइनस का है, ये प्लस का, तो -25। -25। अब हम करीब करीब पहुंच गए, ठीक है। 10⁻⁻25, 9 को 4 से डिवाइड किया तो 2.2। आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो आंसर आ गया डेल्टा 37। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 32 माइक्रोकूलम। ये फर्ज किया Q1 है और ये Q2 है। ये स्मॉल है, स्मॉल के लिए X यूज किया जाएगा
और बड़ा चार्ज है तो बड़े चार्ज के लिए अब हमने देखना है कि दोनों पॉजिटिव है। मैंने अपने लेक्चर के अंदर ये शॉर्टकट बात बताई हुई है, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया वो सुन लें। जब भी सेम चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में जीरो होना है। फॉर एग्जांपल ये Q1 है, ये Q2 है, Q1 है 32 और ये वाला है 8। बड़े चार्ज से दूर यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि इसका फील्ड इधर को जाएगा और इसका फील्ड भी इधर को जाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये वाला फासला x है और ये टोटल d है, तो ये वाला क्या होगा d माइनस एक्स। अब आसानी के लिए आपको बता दूं, लेक्चर के अंदर आपने अगर ये बात सही तरह से समझी हुई है तो मैं अब आपको शॉर्टकट पे ले जाता हूं डायरेक्ट। अगर आपने नहीं भी समझी हुई तो फिर भी सुन लेंगे। जब दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो तरीकाकार ये होगा Q1 ओवर Q2 चार्जेस का रूट उनके डिस्टेंसेस की रेशो Q1 है। जो बड़ा चार्ज होगा उसके लिए आएगा d माइनस एक्स। अगर ये बिगर है तो बिगर चार्ज के लिए d माइनस एक्स और स्मॉल चार्ज के लिए x। ये शॉर्टकट याद रखना। बिगर चार्ज है 32, छोटा चार्ज है 8, दोनों के दरमियान सेपरेशन कितनी है 6 माइनस एक्स और ये x। 8 4 था 32 और 4 का रूट क्या आ गया 2, इधर आ गया 2x, इधर आ गया 6 माइनस एक्स। 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 यानी 2 जवाब आ गया। 2 स्मॉल के लिए है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये देखें Q1 बिगर है, Q2 स्मॉल है, तो x स्मॉल के लिए है। तो अब आप देखें इनमें से ऑप्शन, बिटवीन द चार्जेस एंड 2 मीटर फ्रॉम स्मॉलर, यानी x इज इक्वल टू 2 फ्रॉम स्मॉलर। ये जगह जो है स्मॉलर से 2 है और टोटल ये थी 6, तो बाकी ये कितनी बच गई है 4। सी ऑप्शन में देखें, बिटवीन द चार्जेस एंड 4 मीटर फ्रॉम द बिगर चार्ज। अगर 2 अनलाइक चार्जेस हों, जैसे लाइक चार्जेस 32 और 8 दोनों लाइक, शॉर्टकट आपको बता रहा हूं, Q1 ओवर Q2, Q1 होगा बिगर, Q2 स्मॉलर, स्मॉलर के सामने x, बिगर के सामने d माइनस एक्स। आप में से कई बच्चे पूछते हैं अगर कहानी हो अनलाइक की तो सुन लो, अनलाइक या अनलाइक, इनके लिए भी वही तरीकाकार है, Q1 बाई Q2, फर्क सिर्फ इतना d प्लस एक्स ओवर एक्स। कौन बड़ा है? जिसके लिए d प्लस एक्स या d माइनस एक्स आएगा वो बड़ा चार्ज होगा, और जिसके लिए x है, ये ऐसे हल करेगा आपके प्रॉब्लम्स। ये जानने के लिए लेक्चर लेना जरूरी है, शॉर्टकट्स लेक्चर में ही है। 38, अ थर्मस बॉटल कंटेनिंग कॉफी इज विगरसली शेकन, kinetic energy converted into heat, one form of energy converted into another form। कभी ये ना हो कि आप घर जाके थर्मस पकड़ के ऐसे ऐसे करने लग जाए, भाई मामूली सा फर्क पड़ता है, और ना ही तो हम इतनी ज्यादा kinetic एनर्जी दे सकते हैं। 39, द वैल्यू ऑफ कूलम्स कांस्टेंट K डिपेंड करता है, बुक लाइन है। 40, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस बाय अ पॉइंट चार्ज, ये फार्मूला आपको बताया, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। बेसिक ग्राफ्स आपको पढ़ाए हुए हैं, जिन बच्चों ने बेसिक ग्राफ पढ़े ना मुझे याद है मैंने अपने लेक्चर में ये बात समझाई हुई है बेसिक्स में। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 41, अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 into 10⁻⁸ फैरेड। लिख देते हैं डेटा। In the charging process, electrons are removed from one plate
and transferred to other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, यानी V is given 450 volt. अगर हम इसको लिख लें 4.5 10 raised to power 2, ताकि पावर्स को सॉल्व करना आसान हो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना है. हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, n फाइंड आउट करना है. वी नो q इज इक्वल टू सी वी, q की जगह पे ne इज इक्वल टू सी वी, n इज इक्वल टू सी वी ओवर e. बेसिक फार्मूला, c की वैल्यू 2.5 10 रेज टू पावर -8, v की वैल्यू 4.5 10 रेज टू पावर +2 और e की वैल्यू 1.6 10 रेज टू पावर -19 हम सब जानते हैं. सबसे पहला काम पता क्या है, पावर्स को अलग कर दो. 2.5 4.5 1.6 ये सेपरेट कर लिए, पावर्स को अलग से डील कर लिया. -8 +2 +19, 19 और 2 21, 21 में से 8 माइनस किया 13 आ गया, +13. यानी आपने पावर्स को डील किया तो +13 आ गया. अब ऑप्शंस 13 अब ऑप्शंस में से चेक करें कि किस ऑप्शन में 13 है. ये बाकी तो सब में 7 है. आइडिया ये हुआ कि आना 7 ही है, इसका सब में 7 है. ऑप्शंस देख के फैसला हुआ, आंसर इज अल्फा. क्वेश्चन नंबर 42, इंटरनल एनर्जी पर मोल ऑफ गैस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली. इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. वन ऑफ द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज गिवन अ चार्ज ऑफ +5. अगर एक पे +5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा तो दूसरी के ऊपर -5 माइक्रोकूलम चार्ज होगा. -5. याद रखना, अगर पेपर में आ जाए नेट तो नेट चार्ज 0 होता है. ठीक है, नेट चार्ज 0 होता है. 44, द डिफरेंस बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp - Cv जनरल गैस कांस्टेंट होता है. 45, when the potential difference across the capacitor decreased by dielectric, then the capacitance of the capacitor increase. याद रखें, इस चैप्टर के अंदर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी डिक्रीज करती है मीडियम से, मीडियम के आने से. कैपेसिटेंस ने इंक्रीज करना है. क्यों करना है, ये सारी बातें लेक्चर में. आइडियली स्पीकिंग का कैपेसिटर फुली चार्ज कभी भी नहीं, नेवर. कितना टाइम लेगा, इन्फिनिट टाइम. ये जो होता है ना 5RC, दैट इज नॉट 100%, ये 99 पॉइंट समथिंग होता है. 47, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू इट्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv ओवर Cp लेस देन 1, क्योंकि Cp बड़ा होता है. इफ द टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट इज लार्ज, टाइम ज्यादा है, टाइम लार्ज, तो डेफिनेटली वो स्लो होगा. अगर टाइम लार्ज होगा तो कैपेसिटर की चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्लो होगी. RC टाइम है. 49, the heat capacity at constant volume and heat capacity at constant pressure have different values because constant pressure पे
वर्क होता है। द सिस्टम डज वर्क एट कांस्टेंट प्रेशर बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट डज नॉट वर्क। आम सी बात है, कई बार बात हो चुकी है, पीछे भी सवालों में रिपीट हुई थी ये बात। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस चार्ज एंड मैक्सिमम चार्ज एट टी इज इक्वल टू आर सी। ड्यूरिंग डिस्चार्ज का बेटा जी फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू Q नॉट ई रेज पर माइनस टी ओवर आर सी। जब हम T को आर सी पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 ओवर ई। 1 ओवर ई की वैल्यू होती है तकरीबन 0.368। तो जब हम परसेंटेज की बात करेंगे तो 36.8 यानी 30% के करीब आ जाएगा जवाब। डिस्चार्ज करने के बाद, डिस्चार्जिंग के दौरान पहले आरसी में तकरीबन 37% डिस्चार्ज हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोनस है आपके लिए। एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ 1 फेरेड कैपेसिटर 1 फेरेड 8.85 मिलीमीटर सेपरेशन है, डी की वैल्यू, एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। C D ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू A। C की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट आप सब जानते हैं 8.85 10⁻12। अब इनको सॉल्व कर लो। 8.85 से 8.85 कैंसिल हुआ, 10⁻³ है, ये -12 ऊपर जाएगा तो +12 में से -3 माइनस करेंगे तो 10⁹ मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपने इस टेस्ट को बड़ा ही अच्छा सॉल्व किया होगा और डिस्कशन के बाद आपको आइडिया हो गया होगा कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना था और आपसे कैसे सॉल्व हुआ। तो खैर, सारी बातों की एक बात, पहले नंबर पे लेक्चर, दूसरे नंबर पे प्रैक्टिस, तीसरे नंबर पे टेस्ट को अटेम्प्ट करना, चौथे नंबर पे टेस्ट की डिस्कशन। अल्लाह हाफिज़।